तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। देखिए बच्चों, ये फलन का जो अवकलन चल रहा है इसमें लेक्चर नंबर 7, इसमें आपको बताया जाएगा फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, यानी जो फलन प्राचलिक रूप में लिखे जाते हैं उनका जब अवकलज करते हैं तो कैसे उसको निकालते हैं, यही इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि फलन का प्राचलिक रूप क्या होता है और ये किस रूप में दिखता है ये। तो देखिए इसका मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है। यदि x और y दो ऐसे चर राशियां हो जो किसी तीसरे चर t के फलन के रूप में दिया गया हो, तब x बराबर ft और y बराबर gt के रूप में जो ये फलन होता है ये इस y बराबर fx का जो है प्राचलिक रूप कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर समझिए बात को, जो x और y दो चर दिए गए हैं और ये किसी तीसरे चर t के रूप में ये फलन दिया गया है, x बराबर ft और y बराबर gt। तो इस तरह का जो फलन होता है ये इस y बराबर fx वाले फलन का प्राचलिक रूप कहलाता है, पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मान लीजिए x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, x और y जो दोनों फलन है वो थीटा के रूप में जो है कि ये प्राचलिक रूप में दिया गया है। एक चीज और बताना है, यहाँ पे जो चर t के रूप में जो फलन है इस t को प्राचल कहा जाता है। जहां t प्राचल है, प्राचल को पैरामीटर भी बोलते हैं, जहां t जो है पैरामीटर प्राचल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्राचल क्या है, थीटा है, थीटा पैरामीटर यहाँ पर है। तो x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा, ये जो है ये प्राचलिक रूप में फलन दिया गया है, प्राचलिक रूप में। तो अब ये समझिए, अगर मैं इसमें से थीटा को विलुप्त करूं तो देखिए समीकरण क्या बनेगा। इनको वर्ग करके जोड़ दीजिए, x का वर्ग प्लस y का वर्ग इक्वल टू a स्क्वायर का स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो जब वर्ग करके जोड़ देंगे तो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो ये a स्क्वायर कॉमन है, a स्क्वायर मिलेगा, a स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू a स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये जो समीकरण प्राप्त हुआ ये वृत्त के समीकरण को निरूपित करता है। ये ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु है और त्रिज्या इसका a है। तो देख रहे हैं जो x और y के रूप में फलन दिया गया है उसको ये प्राचलिक रूप में दिया गया है। तो याद रखिए कि फलन का जब हम प्राचलिक रूप बनाते हैं तो उसमें एक दूसरा नया जो है कि पैरामीटर, नया जो है कि प्राचल थीटा आ जाता है इसमें। ठीक है, तो ऐसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, इसी तरह से और भी हैं। तो अब आइए समझते हैं कि इसका अवकलन कैसे करेंगे, प्राचलिक फलन का अवकलन कैसे किया जाता है ये आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पे x और y जो फलन t के रूप में दिया गया है, x बराबर ft, तो जो x बराबर ft का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बाई dt आएगा बराबर f डैश t। ft का अवकलन डैश में f डैश t हो गया। फिर y इक्वल टू gt है, gt ले लिया, तो इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई dt इक्वल टू g डैश t। इसके बाद इसमें इसका जब भाग दे देंगे, जैसे इसका भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर dy बाई dx, dy बाई dt में dx बाई dt से भाग दे देंगे, dx बाई dt से भाग देंगे। तो इस तरफ भी g डैश t बटे f डैश t हो जाएगा, g डैश t बटे f डैश t। dt को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, मतलब ये dy बाई dx आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू g डैश t बटे f डैश t। तो इस तरह से जब कोई फलन प्राचलिक रूप में अलग अलग t पैरामीटर में चाहे थीटा पैरामीटर में अगर आपको दिया गया है और इसका अवकलन कर रहे हैं, dy बाई dx निकाल रहे हैं, तो आपको इसी तरह से निकालना होगा। मतलब क्या करना है, पहले जो x वाला फलन है t के रूप में, इसका dx बाई dt निकाल लीजिए, फिर जो y वाला जो फलन है t के रूप में उसका भी अवकलन कर लीजिए, और फिर dy बाई dt में dx बाई dt से भाग दे देंगे, तो जो हमारा dy बाई dx है वो निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन करना होगा और इस तरह से इसका अवकलन को दिखाना होगा। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं,
एक फलन दिया गया है x इक्वल टू ए कॉस टी और y इक्वल टू ए साइन टी, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, dy बाई डी एक्स को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए फलन जो दिया है ये प्राचलिक रूप में पैरामीट्रिक फॉर्म में टी पैरामीटर में दिया गया है। तो सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू कास टी का अवकलन माइनस साइन टी हो जाएगा, तो माइनस ए इंटू साइन टी। ठीक है, इसके बाद y बराबर ए साइन टी का अवकलन भी टी के सापेक्ष करेंगे, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए साइन टी का अवकलन कॉस टी हो जाएगा। अब भाग दे देंगे डी वाई बाई डी टी में, डी एस बाई डी टी से भाग दे देंगे, तो ये डी वाई बाई डी टी अपान डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए कॉस टी अपान माइनस ए साइन टी, माइनस ए साइन टी। ए से कैंसिल हो जाएगा, डी टी को हटा दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस टी अपान साइन टी हो जाएगा कॉट टी, ये निकल के आ रहा है। तो इस तरह से जब कोई फलन प्राचलिक रूप में दिया गया हो तो हम उसका डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल सकते हैं। तो अब आइए बुक का जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं उसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है बुक का। यदि x बराबर a ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर a ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा है, तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x और y जो फलन दिए गए हैं ये थीटा प्राचल में दिया है, थीटा पैरामीटर में दिया गया है, और इससे आपको डी वाई बाई डी एक्स को निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों फलनों को ले लेते हैं। x बराबर है a ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसका पहले थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जब थीटा के सापेक्ष x का अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dx बटे डी थीटा बराबर a कांस्टेंट को बाहर रखेंगे ब्रैकेट में, थीटा का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस साइन थीटा का अवकलन कास थीटा हो जाएगा। तो ये जो आया ds बाई डी थीटा, इसको समीकरण नंबर 1 भी कह सकते हैं, समीकरण 1 मान सकते हैं। फिर y बराबर ले लीजिए, y बराबर है a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका थीटा के सापेक्ष डी अपान डी थीटा, y के साथ डी अपान डी थीटा a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट को बाहर रखिए और ब्रैकेट में 1 कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा का थीटा के सापेक्ष माइनस साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा a इंटू साइन थीटा, a साइन थीटा हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 है तो इससे हम डिवाइड करके डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो समीकरण 2 भागे 1 कर देंगे, समीकरण 2 भागे 1 से। जब 2 में 1 से भाग देंगे तो लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा अपान ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहां से देखिए ए से कैंसिल हो जाएगा, डी थीटा को कैंसिल कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस कॉस थीटा। ये त्रिकोणमिति फार्मूला 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि ये देखिए कैंसिल होके ये और सरल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 अपान बचेगा कॉस थीटा बाई 2। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स का मान टेन थीटा बाई 2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये एक एग्जाम्पल था। अब इसके बाद जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराया जाएगा, एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.6। ठीक है, 5.6 देखेंगे।
तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 5.6 ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है। ये जो है जितने भी इसके अंदर फलन दिए गए हैं वो सब प्राचलिक रूप में दिए गए हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो तो प्राचल का विलोपन किए बिना dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न नंबर 1 से 10 तक जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उन सब में x और y के द्वारा जो समीकरण प्राचल के रूप में जो दिया गया है वो जो है प्राचलों को विलोपन नहीं करना है। यानी जो प्राचल t या थीटा है बिना विलोपन किए dy बाई डी एक्स को निकालना है। यानी जैसा मैंने आपको बताया था सेम उसी तरह से करना है। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है x बराबर 2at स्क्वायर, y बराबर at की पावर 4। और दूसरा क्वेश्चन भी दिख रहा है। तो पहले नंबर 1 x बराबर 2at स्क्वायर है, तो जब इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ t प्राचल है, ठीक है, यहाँ पे जो है t प्राचल है, t प्राचल है, ठीक है। तो t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो dx बाई डी टी इक्वल टू, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 4at, 2 पावर आगे आके गुणा हो जाएगा, 4at। और y बराबर क्या दिया है, y बराबर दिया है at की पावर 4। तो जब इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी टी इक्वल टू 4 आगे आ जाएगा तो 4at की पावर 3 हो जाएगा। अब इसको समीकरण 1 कर लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 कर लीजिए, 2 भागे 1 कर दीजिए, समीकरण 2 भागे 1, 2 में 1 से भाग दे दीजिए। तो इसको लिखेंगे dy बाई डी टी अपान dx बाई डी टी इक्वल टू 4at क्यूब अपान 4at। तो यहां से 4 से कैंसिल, a से कैंसिल, टी क्यूब और t एक ठो कैंसिल हो जाएगा, तो ये t स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यहां से dt को हटा दीजिए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इस पहले वाले का फलन का जो अवकलन dy बाई डी एक्स आया वो टी स्क्वायर आया। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा वाले क्वेश्चन में x बराबर a कॉस थीटा, x बराबर a कॉस थीटा, इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस a साइन थीटा। फिर y बराबर क्या है, y बराबर है b कॉस थीटा, तो इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करिए तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस b साइन थीटा, कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया। फिर 2 भागे 1 कर दीजिए, समीकरण 2 भागे 1 से। तो जब भाग देंगे तो dy बाई डी थीटा अपान dx बाई डी थीटा, और इधर है माइनस b साइन थीटा अपान माइनस a साइन थीटा, माइनस a साइन थीटा। तो देखिए माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। तो डी थीटा को हटाएंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू b अपान a। ये आंसर निकल के आ रहा है इसका, सेकेंड वाले का, ठीक है, b बाई a। तो इसी तरह से क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। हर सवाल में आप देखेंगे जो फलन दिया रहेगा वो प्राचल के रूप में, प्राचलिक रूप में दिया रहेगा। आपको जो प्राचल है उसके सापेक्ष अवकलन करके भाग दे देना है, भाग दे देंगे तो dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो आइए अब इसके आगे अगला क्वेश्चन नंबर 3, 4 देखते हैं। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 लिखा हुआ है। तीसरा वाले क्वेश्चन में देखिए x बराबर साइन टी, y बराबर कास 2t, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो यहां से इसको कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, x बराबर साइन टी, तो t के सापेक्ष अवकलन करना है तो dx अपान डी टी इक्वल टू साइन टी का अवकलन कॉस टी, और y बराबर दिया है y बराबर कास 2t। तो अब इसका t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो dy बाई डी टी इक्वल टू कास 2t, तो पहले कास का अवकलन होगा माइनस साइन 2t, माइनस साइन 2t, फिर 2t का करेंगे इंटू 2 हो जाएगा, यानी माइनस 2 साइन 2t, ये आ गया dy बाई डी टी, ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर 1 कर लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। 2 भागे 1 कर देंगे अगर, तो समीकरण 2 भागे 1, जब 2 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी टी
अपॉन डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू -2 साइन 2t अपॉन कॉस टी। देखिए ये टी में है तो यहाँ पे टी रहना चाहिए, कॉस टी। अब ये जो है -2 इंटू साइन 2t का फार्मूला, साइन 2t का फार्मूला 2 साइन टी कॉस टी, 2 साइन टी कॉस टी अपॉन कॉस टी। अब ये कॉस टी से कैंसिल हो जाएगा और dt को हटा दीजिए तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू -2 दूनी 4 साइन टी, 4 साइन टी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है dy बाई डी एक्स तीसरे का क्वेश्चन निकल के आया। इसके बाद चौथा देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए x बराबर 4t, तो यहाँ t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपॉन dt, 4t का 4 हो जाएगा, t का 1, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। फिर y इक्वल टू है 4 अपॉन टी, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो कैसे होगा, 4 इंटू 1 अपॉन टी है, dy बाई जब dt करेंगे अवकलन t के सापेक्ष तो 4 इंटू 1 अपॉन टी का अवकलन -1 अपॉन टी स्क्वायर होता है। ठीक है, t के सापेक्ष। अब क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो इसलिए dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ये है 4 इंटू -1 अपॉन टी स्क्वायर और अपान में डी एक्स बाई डी टी का मान 4 हो जाएगा, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से डी टी को हटा देंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन टी स्क्वायर, -1 अपॉन टी स्क्वायर, ये dy बाई डी एक्स निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद पांचवा को यहाँ देखिए, प्रश्न नंबर 5 है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो जब इसका अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, फिर माइनस cos 2 थीटा का अवकलन माइनस साइन 2 थीटा और फिर 2 थीटा का 2 ले लेंगे। तो यहाँ से dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, तो पहले ये देखिए ये प्लस 2 साइन 2 थीटा आगे लिख देते हैं, 2 साइन 2 थीटा और माइनस साइन थीटा, ये आया। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद अगला जो y बराबर है, y बराबर उतार लेते हैं, y इक्वल टू है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इसका करिए अवकलन थीटा के सापेक्ष, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा इंटू 2 थीटा का 2। ठीक है, ये आया। अब dy बाई डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब 2 भागे 1 कर देते हैं, 2 भागे 1 जब करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, समीकरण 2 भागे 1, तो dy बाई डी थीटा अपान dx बाई डी थीटा इक्वल टू, तो जो dy बाई डी थीटा है वो है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा और बटे में ds बाई डी थीटा का मान ये है 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो डी थीटा को हटा दीजिए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपान 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये देखिए dy बाई डी एक्स निकल के आ रहा है। ठीक है, ये आया कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपान 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये 5। तो अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये सब भी करते हैं, देखते। क्वेश्चन नंबर 6 है x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। इसका हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है x बराबर, इसका सॉल्यूशन
x इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा। तो पहले थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 हो जाएगा माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद y बराबर उठा लीजिए, y इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, इसका अवकलन थीटा के सापेक्ष करेंगे, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए 1 का 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, यानी डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू गुणा कर देंगे तो माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब 2 भागे 1 कर दीजिए, समीकरण 2 भागे 1, 2 भागे 1, तो जब भाग देंगे तो डी वाई बाई डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा अपान ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां से देखिए ए कैंसिल हो जाएगा और डी थीटा भी हटा दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जो ये साइन थीटा है इसको हम तोड़ेंगे थीटा बाई 2 में, यानी 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपान जो ये 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से देखिए 2 2 से कैंसिल, साइन साइन से कट, तो बचा क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2, और ये देखिए यहाँ माइनस है, माइनस यहाँ छूट गया है, तो माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू, अब ये कॉस बटे साइन कॉट होता है, तो माइनस कॉट थीटा बाई 2 आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये छठवें का डी वाई बाई डी एक्स आया हुआ है। इसके बाद 7वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें x बराबर दिया है, x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपान अंडर रूट कॉस 2t। तो पहले इसका t की सापेक्ष अवकलन करते हैं, और ये देखिए भाग है अंश बटे हर, भाग विधि से इसका अवकलन करेंगे, तो t की सापेक्ष करेंगे तो dx अपान dt इक्वल टू अंश बटे हर लगा दीजिए, तो पहले हर लिखेंगे अंडर रूट कास 2t इंटू साइन क्यूब टी का अवकलन d अपान dt, t के सापेक्ष साइन क्यूब टी, फिर माइनस साइन क्यूब टी इंटू डी अपान डी टी, ये हर ले लेंगे अंडर रूट कॉस 2t अपान इसका स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर। तो यहां से देखिए इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू अंडर रूट कास 2t इंटू साइन क्यूब टी का जब अवकलन करेंगे तो 3 पहले आगे आ जाएगा, तो 3 साइन स्क्वायर टी, फिर साइन टी का इंटू कॉस टी हो जाएगा, फिर माइनस साइन क्यूब टी इंटू अंडर रूट कास 2t, अंडर रूट है तो कड़ी है तो इसका अवकलन जानते हैं क्या होता है, 1/2 अंडर रूट कास 2t, 2 अंडर रूट कास 2t। जैसे कड़ी में x का अवकलन 1/2 कड़ी में x होता है, ऐसे ही अंडर रूट कास 2t का अवकलन 1/2 कड़ी में कास 2t, फिर इंटू कास 2t का अवकलन यहाँ लिख देते हैं, कास 2t का अवकलन माइनस साइन 2t, फिर 2t का 2 हो जाएगा, और अपान में कास 2t का अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल होकर कास 2t। फिर उसके बाद जो ये आया हुआ है रिजल्ट, अब इसको देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो बटे वाला है इसके साथ गुणा होकर के पूरे के बटे नीचे आ जाएगा, तो इसको एक लाइन और करेंगे तो डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू, ये इसमें गुणा हो जाएगा, तो अंडर रूट कास 2t गुणा हो गए कास 2t, 2 कास 2t, 2 कॉस 2t, और फिर 3 साइन स्क्वायर टी कास टी, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, फिर माइनस में साइन क्यूब टी, ठीक है, और पूरे के बटे ये 2 अंडर रूट कास 2t यहाँ बैठेगा, तो 2 अंडर रूट
cos 2t इंटू cos 2t, ये dx अपान dt अभी आया हुआ है। तो अब ये जो dx अपान dt आया है इसको समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। इसको जो है समीकरण नंबर 1। उसके बाद जो y बराबर है, y बराबर जो ये दिया है इसको उठा लेते हैं। तो यहां से इसको हम कर लेते हैं y इक्वल टू cos QT अपान अंडर रूट cos 2t। ठीक है, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी टी इक्वल टू अंडर रूट cos 2t इंटू डी अपान डी टी cos QT, फिर माइनस cos QT इंटू डी अपान डी टी अंडर रूट cos 2t और पूरे के बटे अंडर रूट cos 2t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां से आइए, इसके बाद यहां dy बाई डी टी इक्वल टू अंडर रूट cos 2t, अंडर रूट cos 2t इंटू cos QT का 3 आगे आ जाएगा तो 3 cos स्क्वायर t इंटू cos t का माइनस साइन t, फिर उसके बाद माइनस cos QT, फिर अंडर रूट cos 2t का अवकलन 1 अपान 2 अंडर रूट cos 2t, फिर cos 2t का माइनस साइन 2t, फिर 2t का 2 t के सापेक्ष हो रहा है और पूरे के बटे ये इसका स्क्वायर करेंगे, करनी खत्म हो जाएगा cos 2t। तो इसको और सरल करते हैं तो ये देखिए कितना आएगा, जो बटे वाला है ये इसके साथ फिर गुणा हो जाएगा। तो जैसे ये बटे वाला गुणा होगा तो क्या मिलेगा, 2 cos 2t, और ये देखिए माइनस भी है तो माइनस को किनारे कर देते हैं, माइनस और ये 2 cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t, फिर ये गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चीज और बताना था, ds बाई डी टी जो ये आया हुआ है इसमें साइन QT ये पूरे के साथ ये भी गुणा है, तो यहाँ पे ये छूट गया था, माइनस साइन QT इंटू ये गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा प्लस प्लस, ये गुणा होगा तो 2 साइन QT साइन 2t, 2 साइन QT इंटू 2 साइन QT इंटू साइन 2t, साइन 2t, ये पूरा मिला करके है। तो ऐसे ही यहाँ पे आइए, यहाँ ये गुणा हो चुका है और ये जो है ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो गया cos QT इंटू इसके साथ देखिए 2 भी है, 2 cos QT इंटू साइन 2t, साइन 2t, और अपान में ये नीचे आके 2 अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t, ये हो जाएगा। तो ये dy बाई डी टी आया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 भागे 1 करते हैं, समीकरण 2 भागे 1, तो जब भाग देंगे dy बाई डी टी अपान dx बाई डी टी इक्वल टू, तो जैसे ही dy बाई डी टी में ds बाई डी टी का भाग देंगे ये बटे वाला कट जाएगा, बटे वाला कट जाएगा और जो ये वाला रिजल्ट है ये लिखाएगा, माइनस 2 cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t साइन t, फिर प्लस 2 cos क्यूब t इंटू साइन 2t अपान में ये ले लेंगे 2 cos 2t 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, फिर प्लस में 2 साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, साइन 2t, ये जो आया है, और dt को हटा देंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, बहुत आराम से करेंगे नहीं तो गलती हो जाएगा। dt कैंसिल होकर dy बाई डी एक्स इक्वल टू,
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये उतार लेते हैं, माइनस टू कॉस टू टी, माइनस टू कॉस टू टी, थ्री का स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी, थ्री का स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी, साइन टी है, फिर प्लस दो कास क्यूब टी, दो कास क्यूब टी के साथ साइन टू टी को टू साइन टी इंटू कॉस टी, अपान बटे में देखिए दो कास दो टी, दो कॉस दो टी, उसके बाद थ्री साइन स्क्वायर टी, थ्री साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, फिर प्लस दो साइन क्यूब टी इंटू साइन टू टी का फॉर्मूला टू साइन टी इंटू कॉस टी। इसके बाद कॉमन देखिए क्या कॉमन क्या क्या मिलेगा, तो देखेंगे तो दो का स्क्वायर टी साइन टी, दो इसमें का स्क्वायर टी साइन टी कॉमन कर दीजिए, ठीक है, तो माइनस भी निकाल दीजिए, माइनस दो का स्क्वायर टी साइन टी कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा कास टू टी और थ्री भी है, थ्री कास टू टी प्लस देखिए माइनस निकाले हैं तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस दो बचेगा, दो और का स्क्वायर टी निकाले हैं तो कॉस टी इंटू कॉस टी, का स्क्वायर टी बचेगा ऐसे, फिर अपान में ये देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें जो है दो साइन स्क्वायर टी कॉस टी, दो साइन स्क्वायर टी कॉस टी, दो साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन कर देंगे तो क्या बचेगा, बचेगा थ्री कास टू टी, थ्री कास टू टी, फिर ये प्लस यहाँ पे बचेगा दो साइन 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 स्क्वायर टी, बहुत ध्यान से बहुत पेशेंस के साथ लगाएंगे, गलती नहीं होना चाहिए, दो दो से कैंसिल हो जाएगा, एक ठो साइन टी कैंसिल हो जाएगा, एक ठो कॉस टी इससे कैंसिल होगा, तो बचेगा माइनस कॉस टी ब्रैकेट में, यहाँ देखिए थ्री कास टू टी, और ये देखिए कास स्क्वायर टी है तो कास टू टी का फॉर्मूला कास स्क्वायर टी में होता है, ये होता है टू कास स्क्वायर टी माइनस वन, ठीक है, कास स्क्वायर टी है इसलिए कास टू टी का फॉर्मूला टू कास स्क्वायर टी माइनस वन लगाए हैं, फिर माइनस टू कास स्क्वायर टी, ठीक है, अपान साइन टी बचा है, साइन टी ब्रैकेट में थ्री कास टू टी प्लस टू साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी है तो कास टू टी का फॉर्मूला साइन स्क्वायर में लिखेंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी, फिर प्लस टू साइन स्क्वायर टी, ठीक है, ये आया, अब जो है माइनस कॉस टी ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो तीन दूना छः का स्क्वायर टी माइनस दो का स्क्वायर टी, चार का स्क्वायर टी बचेगा, फिर माइनस तीन बचेगा, अपान में साइन टी ब्रैकेट में, अब इसको खोलेंगे तो तीन एकम तीन, माइनस छः साइन स्क्वायर टी प्लस दो साइन स्क्वायर टी, माइनस चार साइन स्क्वायर टी, ये आया, फिर इक्वल टू, अब ये जो कॉस टी है अंदर गुणा कर दीजिए, तो जैसे ही अंदर गुणा करेंगे तो चार कास क्यूब टी माइनस थ्री कॉस टी हो जाएगा, बटे साइन टी से गुणा करिए तो थ्री साइन टी माइनस फोर साइन क्यूब टी, ये हो जाएगा, फिर इक्वल टू, ध्यान से देखिए, माइनस ये जो पूरा है ये पूरा होता है कॉस थ्री टी का फार्मूला, कॉस थ्री टी का फार्मूला, और जो बटे वाला देख रहे हैं ये जो है साइन थ्री टी का फार्मूला होता है, साइन थ्री टी, तो कॉस थ्री टी बटे साइन थ्री टी कॉट थ्री टी हो जाएगा, तो जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल के आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट थ्री टी, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, ये इसका आंसर आया, आप लोग देख लीजिए, आराम से रोक के मिला लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू और y इक्वल टू ए साइन टी, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो पहले जो x बराबर दिया है इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो ये होगा डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू ए कॉस टी का अवकलन माइनस साइन टी प्लस
लॉग है tan के साथ, लॉग का रहता है 1/tan t/2 इंटू tan t/2 का होगा सेक स्क्वायर t/2 फिर इंटू t/2 का 1/2 ये होगा। अभी इसको और सॉल्व करना है तो a ब्रैकेट में माइनस साइन टी प्लस ये देखिए सेक स्क्वायर t/2 को लिख सकते हैं 1/cos² t/2 या एक काम करिए सेक स्क्वायर t/2 को बटे में लिखेंगे तो tan t/2 इंटू सेक स्क्वायर जब बटे में जाएगा तो कास स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर का उल्टा कास स्क्वायर होता है, इंटू 1/2 फिर a ब्रैकेट में माइनस साइन टी प्लस 1 ये गुणा है तो 2 आगे कर दीजिए, इसके बाद साइन t/2 बटे कॉस t/2 tan t/2 को sin t/2 बाई कॉस t/2 इंटू कास स्क्वायर t/2 तो एक ठो कॉस t/2 कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद a ब्रैकेट में माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2 फिर a ब्रैकेट में माइनस साइन टी प्लस 1 अब ये देखिए 2 साइन t/2 कॉस t/2 साइन t होता है, ये हो जाएगा साइन t फिर इक्वल टू a अब ये इसमें गुणा हो जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 पूरे के बटे साइन t फिर इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर t 1 माइनस साइन स्क्वायर t होता है कास स्क्वायर t अपान साइन t ये जो आया है ये dx अपान dt आया है, dx अपान dt आया है। इसके बाद y बराबर जो दिया है यहां से इसका t के सापेक्ष अवकलन करिए तो dy बाई dt इक्वल टू a साइन t का अवकलन cos t, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब 2/1 कर दीजिए, समीकरण 2/1 से 2 में 1 से भाग देंगे तो dy बाई dt अपान dx बाई dt तो a cos t अपान ये लेंगे a कास स्क्वायर t अपान साइन t तो a से कैंसिल फिर ये बचा है ये dt कैंसिल dy बाई dx इक्वल टू cos t ये जो बटा है गुणाम बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा साइन t बटे कास स्क्वायर t तो एक ठो cos t से कैंसिल तो dy बाई dx इक्वल टू साइन t अपान cos t तो dy बाई dx इक्वल टू साइन बटे कॉस tan हो जाएगा tan t, ठीक है। ये इसका आंसर आया क्वेश्चन नंबर 8 का। tan तीनों क्वेश्चन करना है तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 पहले देख लीजिए, ये थोड़ा बड़ा है, इसको पहले करेंगे उसके बाद 9वां करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में x इक्वल टू a ब्रैकेट में cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा तो पहले थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू a cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा गुणा वाला अवकलन लगाइए तो थीटा साइन थीटा का अवकलन cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू थीटा का अवकलन 1 तो देखिए माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा dx अपान डी थीटा इक्वल टू a थीटा cos थीटा ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद जो y वाला है y इक्वल टू a ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा इसका जब करेंगे थीटा के सापेक्ष तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू a इसका अवकलन cos थीटा माइनस अब ये गुणा वाला लगाएंगे तो थीटा और cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा इंटू प्लस cos थीटा इंटू थीटा का अवकलन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए माइनस से खोलेंगे तो ये माइनस cos थीटा और प्लस cos थीटा कटेगा तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू a ब्रैकेट में cos थीटा ये खोलेंगे तो प्लस थीटा साइन थीटा
और ये माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक है, तो 2 भागे 1 कर दीजिए, समीकरण 2 भागे 1, तो जब भाग देंगे तो डी वाई बाई डी थीटा अपान डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा बटे ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, ए कैंसिल थीटा कैंसिल, और डी थीटा थीटा को हटा दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन बटे कॉस, ये टैन हो जाएगा, टैन थीटा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया इसका, क्वेश्चन नंबर 10 का। 9वां में देखिए, 9वां छोटा है, 9वां में दिया है x इक्वल टू ए सेक थीटा, तो इसका अवकलन करेंगे तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा, समीकरण नंबर 1 हो गया। y इक्वल टू बी टैन थीटा, y इक्वल टू दिया है बी टैन थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू बी टैन थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा, समीकरण नंबर 2 कर दिया। अब 2 भागे 1 करेंगे, समीकरण 2 भागे 1, तो डी वाई बाई डी थीटा अपान डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू बी सेक स्क्वायर थीटा अपान ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा। तो यहां से देखिए सेक थीटा एक ठो कैंसिल हो जाएगा और डी थीटा हटाएंगे, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी अपान ए, जो ये सेक थीटा बचा है इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा, ठीक है, और जो टैन थीटा है इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो बटे कॉस थीटा कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी अपान ए इंटू 1 अपान साइन थीटा, 1 अपान साइन थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी अपान ए, 1 अपान साइन थीटा क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान बी बाई ए कोसेक थीटा आ गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको भी देख लेते हैं। नंबर 11 में x इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, तो पहले इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू, देखिए ये कड़ी लगा हुआ है, तो कड़ी का जो अवकलन होता है वो 1/2 कड़ी में जो है ए के पावर साइन इनवर्स टी, इसको लिख लेंगे, फिर इनटू, अब इसके अंदर जो फलन है ए के पावर साइन इनवर्स टी, ये जो है ए के पावर एक्स के टाइप का है, और ए के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ए के पावर एक्स लॉग ए बेस ई, तो यहाँ पे ए के पावर साइन इनवर्स टी है, तो इसका अवकलन हो जाएगा ए के पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए बेस ई, और फिर उसके बाद जो साइन इनवर्स टी है इसका अवकलन भी करेंगे तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब इसी तरह से y वाला भी ले लेते हैं, y वाला को भी करेंगे, यहां से एक लाइन और इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a के पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए बेस ई अपान 2 अंडर रूट ए के पावर साइन इनवर्स टी इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये डी एक्स अपान डी टी हो गया। फिर जो y वाला है, y बराबर क्या है, अंडर रूट ए के पावर कास इनवर्स टी, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू अंडर रूट है, तो इसका अवकलन 1 अपान 2 अंडर रूट ए के पावर कास इनवर्स टी इंटू ए के पावर कास इनवर्स टी का अवकलन करेंगे, तो जैसे ये बताया मैंने इसका अवकलन इसके हिसाब से, वैसे ही ए के पावर कास इनवर्स टी का अवकलन ए के पावर कास इनवर्स टी इंटू लॉग ए बेस ई इंटू कास इनवर्स टी का -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और फिर इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, माइनस के साथ माइनस ए के पावर कास इनवर्स टी
ए की पावर cos इनवर्स टी इंटू लॉग ए बेस ई अपान 2 अंडर रूट ए की पावर cos इनवर्स टी इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये समीकरण नंबर 2 आया और ये समीकरण नंबर 1 आया। ये dy बाई डी टी है। तो अब 2/1 कर दीजिए। समीकरण 2/1, 2/1 जब करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा। dt dt को हटा दीजिएगा, dt dt हट जाएगा। तो जैसे ही इसको भाग देंगे तो देखिए क्या होगा। ये जो पूरी क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी है, जब इसमें भाग देंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट वाला ये कैंसिल हो जाएगा, लॉग ए बेस ई ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा देखिए ये माइनस ए के पावर cos इनवर्स टी अपान अंडर रूट ए के पावर cos इनवर्स टी और डिवाइडेड ये वाला जो पोर्शन है ए के पावर साइन इनवर्स टी, ए के पावर साइन इनवर्स टी अपान अंडर रूट ए के पावर साइन इनवर्स टी, ए के पावर साइन इनवर्स टी। तो यहां से देखिए जो ये है बिना अंडर रूट वाला, और ये जैसे ये कैंसिल करेंगे तो आएगा माइनस अंडर रूट ए के पावर cos इनवर्स टी और ये जो है कैंसिल होके अंडर रूट ए के पावर साइन इनवर्स टी। ठीक है। अब यहां से देखिए ध्यान से, ये जो पूरा क्वांटिटी दिया गया है ये किसके बराबर है? y के दिया है, तो ये y हो जाएगा। तो माइनस y, और ये जो पूरा कड़ी के साथ है ये जो है x है, तो माइनस y बटे x हो जाएगा। तो यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बटे एक्स हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, यहां से इसके मान को यहाँ पे रख दिया गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। यही इसको प्रूव करना था यहाँ पे। तो इस तरह से बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तक ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब अगले वाले वीडियो में आप लोग को द्वितीय कोटि का अवकलज ये बताया जाएगा। द्वितीय कोटि का अवकलज कैसे करते हैं, एक फलन का अवकलन एक बार करते हैं, उसके बाद उस पर दोबारा करते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।